एलजी ने अफसरान से कहा है कि आतंकवाद पीड़ित परिवार के सदस्यों को वित्तीय सहायता, माली इमदाद भी दी जानी चाहिए और बहुत सारी ऐसी बातें हैं, उसका जिक्र मैं अब नहीं करना चाहता क्योंकि हमारे साथ खास पैनल मौजूद है ताकि उनका वक्त ज़ाया ना हो। इसलिए मैं चाहूंगा सीधे अपने मेहमानों के पास आते हैं और ये जानना चाहेंगे कि आज के इस बैठक से, इस बैठक को लिए गए फैसलों से किस तरह की राह हमवार होने जा रही है और जम्मू कश्मीर में इंसाफ की एक नई रोशनी किस तरह आगे बढ़ती नजर आ रही है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान होंगे इस चर्चा के दौरान। हमारे साथ होंगे वजाहत फारूक भट्ट साहब जो चेयरमैन है सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन के। हमारे साथ अल्ताफ ठाकुर हैं, स्पोक्स पर्सन JNK बीजेपी। तजिंदर सिंह सोढी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एडिटर न्यूज़ 18 JKLH। शेख नासिर, सीनियर लीडर PDP और जगदीप सिंह, सीनियर लीडर कांग्रेस। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है, जो कि आज पैनल अच्छा खासा बड़ा है और तमाम लोग अहम हैं, वक्त की कैद रहती है। शेख नासिर हमारे साथ मौजूद है, सीनियर लीडर PDP। शेख नासिर साहब, दो बातें हैं। एक तो ये कि मैं चाहूंगा कि आप अपना पहले रिएक्शन दें कि जो फैसले लिए गए हैं PDP उसके बारे में क्या राय रखती है, और दूसरी ये कि अगर ये वाकई बेहतरीन है जो दिखने में अभी लग रहा है, तो पहले की हुकूमतों में ऐसा क्यों कदम नहीं उठाया। मैं इसलिए आपसे कर चुकी PDP भी पहले हुकूमतों में शामिल रह चुकी है जी। देखिए, फैसला बुरा नहीं है। कोई भी फैसला बुरा नहीं होता, नियतों पर सब कुछ निर्भर करता है कि आपकी नियत क्या है। फैसला तो आपने कर लिया, लेकिन आप असल में करना क्या चाहते हो। PDP का शुरू से ये मौकफ रहा है कि हकदार को उसका हक मिले, जिसके साथ जुल्म हुआ है उसके साथ इंसाफ हो, डायलॉग्स की बात हो। हीलिंग टैक्स पॉलिसी हमारी पार्टी की का एक एजेंडा है, मरहम हम लगाना चाहते थे और आज भी हम इसी पॉलिसी पर पाबंद हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है, जब हम मिलिटेंसी विक्टिम्स की बात करते हैं, गवर्नर साहब ने कहा कि मिलिटेंसी के जो विक्टिम्स हैं जी, उनके साथ इंसाफ होगा, उनकी अगर कोई जमीन जायदाद वगैरह छीनी गई उन्हें वापस कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे बड़ा एक सवाल है कि मिलिटेंसी विक्टिम्स कौन? जो टेररिस्ट की बंदूकों से मरे, क्या सिर्फ वही मिलिटेंसी विक्टिम्स है, या जो दूसरी जानिब, चाहे कस्टोरल किलिंग्स की हम बात करें या आर्म फोर्स की तरफ से जहां कहीं भी ज्यादतियां हुई, क्या उनको भी इसमें शुमार किया जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, जिस इलाके से मैं ताल्लुक रखता हूँ, किश्तवाड़, आज भी यहाँ हर बच्चे की जुबान पर है कि 90s में 3 इंजीनियर्स यहाँ के मशहूर चौगान में सैर तफरी के लिए बैठे थे, आज तक उनकी अगले दिन डेड बॉडीज मिली। एक टीचर अब्दुल लतीफ नामी यहाँ लोकल एक टीचर, शरीफ तबीयत आदमी, आज तक उसका कोई आता पता नहीं। तो मेरा छोटा सा सवाल रहेगा कि मिलिटेंसी विक्टिम्स आप किन को कहते हैं? क्या मिलिटेंसी विक्टिम सिर्फ उनको कहेंगे कि जो एक मिलिटेंट की बंदूक से मरा है, या मिलिटेंसी विक्टिम्स आप उनको भी कहेंगे जो सिक्योरिटी फोर्सेस की ज्यादतियों से, कस्टोरल किलिंग्स में भी जो। हालांकि मेरा यह मानना है कि हकदार को उसका हक मिलना चाहिए और हम इस फैसले के साथ हैं, अगर नियतें सही हों। अगर इसे वाकई में लोगों को इंसाफ देने के लिए जो ये शुरुआत है तो बहुत अच्छी है। कहीं ऐसा ना हो कि इसे पॉलिटिकल रिवेंज के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, इसे डराने धमकाने का एक जरिया बनाया जाए। तो अगर ऐसा है तो PDP उसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। एक और बड़ी बात यह है कि ये जो पुरानी फाइलें खोलने की बात की जा रही है, ये पुरानी फाइलें कैसे खोलेंगे, इनका क्या मैकेनिज्म रहेगा? क्या आप लोग, क्या एडमिनिस्ट्रेशन दोबारा से जुडिशियल रिव्यू लेगी? सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये किसी एक आदमी की चॉइस से होगा या एक पूरा मैकेनिज्म बनेगा। हम ये चाहते हैं कि ये इसमें ट्रांसपेरेंसी हो और वाकई में जो लोग मुतासिर हैं उनकी मदद हो। और सबसे बड़ी बात है, शेख नासिर साहब, यहाँ अभी हमारे पास एक पैनलिस्ट और रह गया जिनका मैंने फर्स्ट राउंड अभी उनका व्यू नहीं लिया है, लेकिन मैं फिर भी आपसे चाहूंगा कि आपको जो सवाल है, आप इस सवाल का जवाब किससे लेना चाहते हैं? यहाँ मौजूद किससे आप जवाब लेना चाहते हैं? क्या आप अल्ताफ ठाकुर साहब से जवाब लेना चाहते हैं या फिर आप वजाहत साहब से जवाब लेना चाहते हैं? किससे लेना चाहते हैं? पैनलिस्ट, सारे पैनलिस्ट जो हैं, ये डिसीजन LG साहब ने लिया है। सारे पैनलिस्ट या तो उसकी हिमायत में बात करेंगे या उसके मुखालिफ बात करेंगे। ये किसी के बस की बात नहीं है कि वो ये वाज़ेह करें। हम तो एडमिनिस्ट्रेशन से, हम तो सरकार से और LG एडमिनिस्ट्रेशन से जवाब जानना चाहते हैं कि आप मिलिटेंसी विक्टिम्स किन को कहते हैं। ठीक है, चलिए ये सवाल मैं वजाहत साहब के लिए इसलिए छोड़कर अभी रखता हूं और इस पर मैं थोड़ी टिप्पणी तेंदर जी से भी चाहूंगा, लेकिन अब इस सवाल को लेकर के आता हूं जरा वजाहत साहब को, इसलिए कि उन्होंने इसके लेकर के काफी कोशिशें की हैं। वजाहत साहब, क्या आपको लग रहा है कि ये जो सवाल शेख नासिर उठा रहे हैं या अभी जो हैं, तो ये क्या मतलब इनका भी दायरा, इस दायरे में ये लोग भी आएंगे, ऐसी फैमिलीज भी आएंगी?
सर पहली बात है कि दैट वी हैव इंटरेक्टेड विद अप्रोक्सीमेटली 300 फैमिलीज जी। तो यहाँ पे थोड़ा रुकना पड़ेगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, हमारी मजबूरी है। एक छोटा सा ब्रेक, और शेख नासिर साहब ने जो सवाल उठाए हैं, और जो सवाल और एक अहम सवाल उठाया है कि किस हद तक इसमें ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि सवाल इस पर उठ गया है कि कानून या नियम, कानून तमाम चीजें अपनी जगह पर है, लेकिन नियत भी कोई चीज होती है। तो नियम और नियत, क्या इसमें शक है कुछ लोगों को, जिनसे अभी हम बात कर रहे थे, इस पर भी हम और ज्यादा बातचीत करेंगे। अब तमाम हमसे गुजारिश, आप बने रहें, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर JKLH प्राइम टाइम। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। बात इस पर हो रही है कि इंसाफ को यकीनी कैसे बनाया जाए, इंसाफ देने या मुहैया करने के दौरान उन खानदानों को कैसे छोड़ दिया गया जिनकी कोई सियासी रसूख नहीं थी या जिनकी कुछ और पहचान नहीं थी। ऐसे बहुत सारे खानदान अब भी हैं जो दहशतगर्दी के विक्टिम बने, लेकिन उन तक कोई पुरसाने हाल के लिए भी नहीं पहुंचा। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि क्या गोलियों का शिकार, जब गोली चलती है तो वो देख कर नहीं चलती किस पर चल रही है, तो गोलियों का शिकार कई तरह के लोग हुए हैं, तो क्या सब तक ये इंसाफ पहुंचेगी? क्या ये जो कवानीन या जो नियम बनाए जा रहे हैं इसमें नियत भी साफ होगी? जो सवाल अभी शेख नासिर ने उठाया था, सीनियर लीडर हैं PDP के। नासिर साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। अब जो बातें आपने सुनी हैं, क्या आपको लग रहा है कुछ के नियम जो है वो साफ नियत के साथ ही उसको इंप्लीमेंट होगा? देखिए, जब जमीनी सतह पर, जब ग्राउंड लेवल पर ये चीजें इंप्लीमेंट होंगी, तब जाके नियतों का पता चलेगा। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल फिर मेरे जहन में है। सवाल ये है कि आप किसी आदमी के खिलाफ अगर कार्रवाई करते हैं, बजाय इसके कि कोर्ट में अगर मामला चल रहा है, जो अभी हमारे जो साथी एक कह रहे थे कि कोर्ट में अगर मामला चल रहा है और कोर्ट अगर किसी को कन्विक्ट करती है, तो आप वजह है कि आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन हमने देखा है, माजी में हमने देखा है कि बहुत सारे मामला ऐसे हुए हैं कि कोर्ट में अभी ट्रायल चल रहा है या कोर्ट ने किसी को बरी कर दिया है, कोर्ट में एलिगेशन जो उसके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो साबित नहीं हुए हैं, या अभी ट्रायल चल ही रहा है, और यहां से हम एक्सट्रीम स्टेप लेते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल क्या कोई मिसाल दे सकते हैं आप बाय नेम? नहीं, मेरी बात सुनिए। आप जब भी किसी के ऊपर एफआईआर लगती है, दूसरी जानिब से आप उसकी प्रॉपर्टी को सील करते हैं, आप उसको नौकरी से बर्खास्त करते हैं। एफआईआर का लगना इस बात का सबूत नहीं है कि वो आदमी वाकई में मुलविस है। उसके लिए एक ट्रायल होता है। ट्रायल का वेट किए बगैर जो लोग अभी ट्रायल फेस कर रहे हैं या जिनको अदालतों ने बरी किया, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? अगर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं हम अपने जस्टिस सिस्टम को ही चुनौती दे रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपने जस्टिस सिस्टम पर सवाल खड़ा करते हैं। होना ये चाहिए कि जो लोग कन्विक्ट हुए हैं, जिन लोगों के ऊपर आरोप जो लगे थे वो साबित हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, एक वेलकम स्टेप है। ठीक है। लेकिन फिर वही बात आती है कि कहीं इसको पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए इस्तेमाल न किया जाए, रिवेंज के लिए इस्तेमाल न किया जाए, या लोगों को डराने धमकाने के लिए इस्तेमाल न किया जाए। अगर ऐसी बात होगी तो PDP इसका विरोध करेगी। हाँ, जहां हकदार को हक मिलेगा, जिसके साथ नाइंसाफी हुई उसके साथ इंसाफ होगा, हम इस फैसले के साथ